अगले हफ्ते श्रावणी का जन्मदिन है और वो दिन मेरे लिए सबसे खास दिन है, इसलिए मैं एक हफ्ते पहले ही यहाँ जश्न मनाने श्रावणी के साथ आ गया हूँ। सच कहूँ तो ये काफी बड़ा घर है और इस घर में हम खुशियों के पल बिताने वाले हैं। वाओ, ये है पूल बार और ये है स्विमिंग पूल। हर तरफ सीसीटीवी कैमरास हैं। काम करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? वायरिंग खराब है। बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी तरह। कार्तिक, पता है, अरे ये क्या, देखो ना, किसी ने सिगरेट पीकर यहीं फेंक दी। कितने बदतमीज लोग हैं। सिगरेट पीने वालों से मुझे नफरत है। प्लीज इन्हें बाहर फेंक दो ना। अभी फेंक देता हूँ। अच्छा हुआ फेंक दी। सिगरेट्स को तो ना बैन कर देना चाहिए। हाँ बोल यार। हे कार्तिक, एक गुड न्यूज है यार। शादी कर रहा है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुझे सन डांस कंपनी से एक शानदार ऑफर आया है 100% इंक्रीमेंट के साथ। मतलब तेरी सैलरी डबल। ऑफर अच्छा है लेकिन मुझे नहीं चाहिए दोस्त। फिलहाल मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अब वक्त मिला है तो फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूँ। वैसे भी यार मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, ज्यादा लालच अच्छी नहीं है ना, तो समझ रहे ना। एनीवे थैंक्स बड़ी। इट्स ओके यार, चल कोई बात नहीं। थैंक यू, बाय। ओह क्या है? क्या बात है, तुम तो बहुत सुधर गए हो। लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। पूरे एक हफ्ते का बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान किया है, नया रोमांटिक गेम बनाया है। इसका नाम है गोप्रो। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा जो इस कमरे में होगा। पर वो किस लिए? वो किस लिए? सोचो कि कार्तिक और श्रावणी की लड़ाई हो गई, मूड अपसेट हो गया, तब क्या करेंगे? हाँ इस वीडियो को रिवाइंड करके यादों को ताजा करेंगे। अच्छा आइडिया ना? हाँ। कुछ तो बोलो। पर कार्तिक, उस टाइम पर नो रिकॉर्डिंग। हाँ श्रावणी, प्रॉब्लम क्या है? हाँ कंबल तो है ना? कैमरा के लिए। शट अप, हम दोनों के लिए। इडियट। कार्तिक को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे किसी भी कीमत पर बर्बाद कर दूंगा, चाहे उसके लिए कितना भी पैसा खर्चा करना पड़े। मार दो साले को। पर उसने किया क्या? उस कमीने कार्तिक ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सॉरी अजय, तुम्हारी प्रेजेंटेशन से अच्छा तो कार्तिक का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये प्रोजेक्ट मैं कार्तिक को दे रहा हूँ। कांग्रेट्स कार्तिक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके अजय, सी यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस कार्तिक। थैंक यू। छोड़ूंगा नहीं उसे, जान से मार डालूंगा उसे। ये आवाज कैसी? फिक्र मत करो, देखता हूँ। तुम यहीं रुको।
हवा की वजह से खिड़की से आवाज आ रही थी। ये आवाज कहां से आ रही है? कार्तिक, घबराओ मत, मैं हूं ना। वहां देखो। वहां कुछ है क्या? कुछ नहीं है, डरो मत। लगता है आवाज बाहर से आ रही होगी। यहां तो कुछ भी नहीं है। कार्तिक, डरो मत, यहां हूं। फिक्र मत करो। अभी सो जाओ, कुछ सोचना मत। अच्छा कार्तिक, आज के दिन का हमारा क्या प्लान है? ना शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, ना नहीं बोलना है। Our time starts now. अच्छा, कौन सा शब्द नहीं बोलना है? अच्छा, मुझसे बुलवाना चाहती हो? मुझे पता है, तुम बहुत ही चालाक हो। हाँ, मेरा नाम श्रावणी है। हाँ, तुम पूरी पागल हो। तुम गलत हो। मैं बहुत बड़ी पागल हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। इसलिए तुम मुझे मारना चाहती थी ना? ये तुमने सही कहा, मैं ही तुम्हें मारूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ। तुमने प्लान या, किया। आई नो इट। देखो, तुमने नो कहा, तुम हार गई। नो नो, मैंने नो नहीं कहा। पहले वाले नो के लिए नहीं, अभी वाले नो के लिए हार गई। मैंने तुम्हें हरा दिया। या। अच्छा, हारने के लिए पनिशमेंट भी मिलेगा क्या? हाँ, मिलेगा।
आज तुम मुझे आगे से नहीं पीछे से हक करोगी। चलो शुरू हो जाओ। वाह, मुझे भी यही चाहिए था। अरे क्या हुआ? हाँ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कार्तिक। ओह, अच्छा तो लाइट्स ऑफ कर दूं? अरे लाइट्स नहीं, वो कैमरा। ऐसे लगता है कोई देख रहा हो। आई डोंट फील कंफर्टेबल। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो फिर ये कैमरा क्या चीज है? मुस्कुराओ। शट डाउन, ओके? अरे ओए होए, मैडम जी महारानी की तरह यहाँ बैठिए। अब ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। दम है तो एक गेम खेल के दिखाओ। ये क्या ट्विस्ट है? अब तुम्हें कुछ उतारना पड़ेगा। मैं तो पहले से उतारने को उतारना तो है, लेकिन ऐसे नहीं, हाँ तो फिर? पहेलियों को सुलझाकर। हाँ पहले क्या है बताओ? अब हम दोनों मिलकर एक गेम खेलेंगे और गेम का नाम है स्ट्रिप पजल। मतलब? अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तो मैं एक एक करके अपने कपड़े उतारूंगी। अगर मैं इस गेम में हार गई तो तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। देखना, इस रोमांटिक गेम में मैं ही जीतूंगा। देखी जाएगी। ओके, सॉल्व दिस। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ पूछो। बिल्ली के आगे एक बिल्ली, बिल्ली के पीछे एक बिल्ली, बिल्ली के आगे दो बिल्ली, बिल्ली के पीछे दो बिल्ली, तो कितनी बिल्ली? हाँ 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 कुल मिलाकर हाँ हाँ 9 बिल्ली नहीं, ओनली 3। हाँ। कम ऑन, उतारो उतारो, जल्दी उतारो। ओके। इधर तो मेरी तरफ फेंको फेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। समंदर में एक जहाज है। हाँ, उस जहाज में एक चकोर डिजाइन वाली साड़ी सुखाई हुई थी। उस साड़ी का एक कोना पानी की सतह को टच कर रहा था। एक एक चकोर 1 फीट लंबा है। अच्छा। तो अगर हमारा जहाज पानी में है, ओहो, पानी का लेवल हर घंटे 1 फीट बढ़ रहा है। ओ तो बताओ कि 6 घंटों में हाँ। साड़ी की कितनी चकोर पानी में डूबेगी? अच्छा वाह। बोलो। पहले ये बताओ तुम क्या उतारोगी? पहले से ही जवाब तो दो। 0, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने से जहाज भी ऊपर आएगा। बुद्धू। जीनियस कार्तिक। हाँ हाँ, बचपन से जीनियस। उतारो उतारो और उतारो उतारो। पीस नंबर 2। बेबी पूछो पूछो, थर्ड क्वेश्चन पूछो, मैं तैयार हूँ। कुच्चिकू। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ। पता नहीं है। ओह, आई थॉट आई विल रिमूव दिस बट बैड लक। तुम्हें पता है? तो बताओ। मुझे नहीं पता। उतारो 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 उतारो। नो 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 नो, चीटिंग No. चीटिंग चीटिंग। अरे रुको, उतारो। कार्तिक आओ ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। क्या बात है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भूल गए क्या? आज का प्लान क्या है? आज मैं हम आपके हैं कौन की माधुरी बनी हूँ, ओह, यानी कि निशा। ओहो। और तुम क्या बने हो? और कौन? हाँ,
सलमान। अच्छा ये बताओ, ब्लेजर क्यों पहना है तुमने? कहीं ऑफिस तो नहीं जा रहे हो ना? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ। बॉस का कॉल आया था, उन्हें कुछ अर्जेंट काम है। हाँ, इग्नोर कर दो। अगर मैं बॉस को इग्नोर करूंगा तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। हाँ। समझने की कोशिश करो जाने मन, जल्दी वापस आ जाऊंगा ना। जाओ तुम, मुझे नहीं बात करनी। रूठने के बाद और भी खूबसूरत लगती हो। मैं जल्दी आऊंगा, प्लीज बाय। कार्तिक, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कार्तिक, कार्तिक। जाना जरूरी है। अरे बाप रे, अब ये तुम क्या कर रही हो? देखो ना, यहाँ कुछ हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ हो रहा है। ये देखकर मेरी तबीयत और नीयत दोनों बिगड़ रही है। लगता है मुझे रुकना पड़ेगा। ऑफिस कैंसिल क्या? हाँ? हाथ लगाओ, देखो मुझे कितना बुखार आया है। बुखार है, दवाई ले लो। दवाई से क्या होगा? समझ गया। जाना जरूरी है स्वीटी। यूं गया और यूं आया। हाँ? ओके। अरे ये क्या हो गया? जीजू, जीजू, दीदी, अभिषेक। जीजू। ये है मेरा सबसे खूबसूरत साला, फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर है। तू कब आया? हाँ? कल रात को ही आया जीजा जी। आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए श्रावणी ने जो चाबी दी थी उसी से घर खोल के अंदर आया हूँ। अच्छा ठीक है, अब नीचे नहीं आओगे क्या? अच्छा सुनो, आज तक एक बात समझ में नहीं आई। तुम एप्पल की तरह लाल लाल, ये गुलाब जामुन की तरह काला। कहीं हॉस्पिटल में फिल्मों की तरह अदला बदली तो नहीं, मुझे ऐसा। क्या हाल है? सब ठीक है जीजू। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ, ले आओ। हाँ, क्या मुसीबत है? क्या हुआ? रात भर नींद नहीं आई। पर क्यों? तो टाइम पास करने के लिए देखो मैंने वो बनाया। गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने वो खिड़की खोल दी। ओह, अच्छा वो तुमने बनाया है? हाँ मैंने ही बनाया जीजू। मुझे लगा किसी भूत ने बनाया है, मैं डर गया था। और बताओ क्या चल रहा है फिल्मों में? वाह, यहाँ पास में ही शूटिंग चल रही है, जरा जाकर आता हूँ। अरे मेरे प्यारे साले, शूटिंग में क्यों जा रहा है? गोली लग गई तो? शूटिंग मतलब बंदूक वाली नहीं जीजू, फिल्म की शूटिंग। ए रुको एक मिनट, तुम्हें देखकर मुझे घाई चोपड़ा याद आ रहा है। घाई चोपड़ा? ये कौन है? सुभाष घाई का घाई, यश चोपड़ा का चोपड़ा, घाई चोपड़ा। आप तो वाकई कमाल हो जीजू। हाँ, शाम को जानता मिलते हूँ। हैं। हाँ तो श्रावणी, बाय बाय। इसे चाबी देने की क्या जरूरत थी? घर में सामान शिफ्ट हो रहा था, तब दी थी मैंने उसे चाबी। अच्छा ये बात है। और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब लगे रहते हो। हाँ? ये सब कैसी आवाजें हैं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। वो टॉर्च देना।
आवाजें बाहर से आ रही हैं। रुको, मत जाओ। मैं हूं ना? उस वक्त हम बहुत डर गए थे। कुछ पल के लिए हमारी सांसें थम गई थी। कहाँ गई? श्रावणी? 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 श्रावणी कहाँ हो तुम? श्रावणी? श्रावणी? श्रावणी तु... श्रावणी? 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 कार्तिक, कल रात को कुछ कुत्तों के बीच झगड़ा हो रहा था। शायद ये उसी का नतीजा है। तुम रोना बंद करो और चलो यहाँ से। चलो। जी सर, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ सर। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओके सर। कार्तिक, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, बताओ ना। 1 2 3 वाह कार्तिक, आज मेरी जाने जिगर जाने मन का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे! आई लव यू। हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। ओके ठीक है, तो इसमें से एक गुब्बारे में तुम्हारे लिए बढ़िया सा गिफ्ट है। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें 3 मौके मिलेंगे। एक गुब्बारे में तुम्हें रिंग मिलेगी। अगर फिर भी तुम ढूंढ नहीं पाई तो वो रिंग फिर से दुकान में। अब आएगा ना बर्थडे में ट्विस्ट। चैलेंज एक्सेप्टेड। अब आएगा असली मजा। लेट्स गो। गुब्बारा थोड़ा अलग होगा, लेकिन है कहाँ? शायद ये वाला। मुझे नहीं पता। ओह नो, बैड लक। पता नहीं, देख लो। ये भी ओह नहीं। मेरा बेबी, बैड लक। ओह, ये आखिरी चांस है। अब तो मैं ढूंढ कर रहूंगी। कोशिश करो, शायद मिल जाए। ओह अरे रुको। ए, रुक ना।
हाँ। मेरा बच्चा डर गया? हाँ, कुछ नहीं होगा। चीयर्स। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इस वक्त कौन आया होगा? मैं समझ गया, घर में चोर घुस आया है। श्रावणी भी डरी हुई थी, तो मैंने सोचा चोर को मजा चखाया जाए। Mouth full of goals, pockets on swole, bad bitch jerking, riding to the floor, swerving through the lanes, ducking from the troll, city of the heat, but I can make it snow. तुम्हें लगता है घर में कोई आया है? सब कुछ अच्छे से लॉक करने के बाद कौन आया होगा? किचन में बर्तन झूठे पड़े हैं, कोई खा के गया क्या? कुछ तो गड़बड़ है। बर्तन झूठे पड़े हैं, अभी के अभी सारे बर्तन धो देता हूँ। हो गया। अब उन दोनों को नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कोई आया था। वाह। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो। मुझे लग रहा है जरूर कोई आया है। ओह, सब कुछ साफ पड़ा है, मतलब कोई नहीं आया। मैं कह रही थी ना, यहाँ कोई नहीं है। अगर कोई नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं खाया, तो फिर ओके। अगर कोई नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं खाया, तो हमारी बिरयानी और चीज वैसे ही पड़े होंगे। चलो, अभी मुझे भूख नहीं है, भूख लगेगी बाद में खा लूंगा। अभी हम फिल्म देखते हैं। चलो, ठीक है। कौन सी देखेंगे? अब बिरयानी बनानी पड़ेगी। Mouth full of goals, pockets on swole, bad bitch jacking, riding 24s, swerving through lanes, ducking from the troll, city of the heat, but I can make it snow. मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बेबी, बिरयानी तैयार है। हाँ? चलो चलो चलो। सुन बे, तू यार चोरी करने आए, बिरयानी बनाने नहीं। तुम तो बहुत चालाक हो। लेकिन ये बताओ कि तुमने आखिर वो डायमंड्स कहाँ छुपा कर रखे हैं बेबी? डायमंड्स बोले तो यहीं कहीं किसी पौधे में छिपाए हैं मैंने। हाँ, पौधे में होंगे। अब वो कैसे मिलेंगे? उसके लिए थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, तो डायमंड्स अपने आप ऊपर आ जाएंगे। अरे सुनो, घर में कचरा क्यों पड़ा है? तुमने तो कहा था साफ सफाई हो गई है। किसी चोर ने आके कचरा तो नहीं फैलाया? हाँ, ये क्या कुसुर पुसुर करे? जाने दो, अपने को क्या करने का? मैं इस फ्लोर को ऐसे चमकाऊंगा जैसे किसी ने प्लेट को चाट कर एकदम साफ कर दिया। टेस्टी है ना? स्वीटी, अलमारी में 5 लाख रखे हैं, सेफ रहेंगे ना? बस बहुत हुआ इनका नाटक। वो क्या है कि आजकल चोर बस बहुत हो गया। उस अलमारी में 5 लाख रुपए नहीं, मुझे पता है। अब मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? तुमको क्या लगता है मेरे को संभालने की औलाद हूँ क्या? अरे वो देड़ दिमाग, संबानी नहीं अंबानी। हाँ ठीक है, एक सवाल पूछो क्या? हाँ ठीक है, पूछ बेटा। मेरे को 2 सवाल पूछने हैं। चिल्ला मत, इधर आके बोल। हाँ ठीक है, ये सब मुझसे जानबूझ के करवाया ना? बर्तन धुलवाया, बिरयानी बनवाया, सारा फ्लोर साफ करवाया, पौधों को पानी डलवाया। चोरों का कोई इज्जत नहीं क्या? मान सम्मान नहीं है? चोरों की फिल्में देख देख के हंसते हो और मजे लेते लेते थिएटर से घर आते हो, और उसी चोर का अपमान नहीं चलेगा। अबे ओ साले, चप्पल से मारूंगी ना, अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। हाँ, बेवड़ा कहीं का। अरे बाप रे, कौन है ये औरत? ये तो औरत नहीं है, ये तो महास्त्री है। भाईजान, एक और बात बतानी है, कान इधर लाओ ना। मुझे गाली दिया मतलब तुमको तो मारती होगी ना? कैसे झेलते हो?
अबे वो बेवड़े तो निकलता है या मेरी नहीं? बात सुनो भाईजान, चलो जाते हैं पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। मेरी बात सुन, पिछली बार भी ऐसे ही एक चोर घुसाया था, इसने खून करके लाश कुएं में फेंक दी। अरे बाप रे, मतलब मेरा नसीब अच्छा है, मैं बच गया। मुझे माफ कर दे मेरी माँ, तेरी जैसे औरत ने आके कार्तिक, इसे अरे यार जाने दो ना उसे, हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया, मामूली सा चोर ही तो है बेचारा। ए, ए, अभी अभी तो किया था। क्या तुम में हमेशा वही सोचता हूँ क्या? रात को बेड के पास पानी रखने के लिए बोला था ना मैंने, नहीं रखा तुमने। हमेशा पानी लाकर मुझे ही रखना होगा क्या? जाओ खुद लेकर आ जाओ। तुम्हें पता है ना, नींद टूटने से मेरा दिमाग खराब होता है। दिमाग खराब होता है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नौकर समझ रखा है क्या? क्या बकवास किए जा रही है? ज्यादा अकड़ आ गई है क्या? खूबसूरती की वजह से गुलाम बनाएगी क्या? मुझ पर हाथ उठाया कमीने? मुझे मारती है कमीनी। मुझे कमीने का हरामखोर? मुझ पर हाथ उठाती है? समझती क्या है मुझे? छोड़ूंगा नहीं तुझे। इस वक्त कौन चिल्ला रहा प्यार है? करता हूँ मतलब गुलाम बना देगी क्या? मार डालूंगा। नीचे रख। तुझे तो मैं कमीनी। जीजू, रुक। श्रावणी, ये क्या हो गया श्रावणी? हमारा ये हाल कैसे हुआ? क्या रात में हमने मारपीट की थी? हम क्यों मारपीट करेंगे? लगता है कोई बुरा सपना होगा जिसे हकीकत समझकर हमने एक दूसरे को। नहीं श्रावणी, डरने की जरूरत नहीं है। जीजू, क्या है? रात में आप दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। मैंने सोचा आकर रोकूं, लेकिन माँ ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। श्रावणी से गलती हुई हो तो उसे माफ कर दीजिए। हम दोनों झगड़ रहे थे, मुझे याद क्यों नहीं? हेलो, क्यों? ऐसे नाम सिर्फ हीरो के हो सकते हैं क्या? ये नाम रखने के लिए मेरे को तेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी? यस, मेरा नाम है सलमान। माय नेम इज सलमान, और इस इलाके का भाई मैं ही हूं। चल रख फोन। इनका नाम है चंपकलाल। जो भी हीरो फॉर्म में होता है ये उसका नाम रख लेते हैं। आजकल सलमान फॉर्म में है, इसलिए इनका नाम है सलमान। हेलो। हेलो, अच्छी सुबह। कौन बोल रहा है? अच्छी सुबह क्या? अच्छा, तुम्हें इंग्लिश समझ में आती है ना? गुड मॉर्निंग। हिंदी नहीं आती?
हिंदी सीखने के लिए क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन करते? हिंदी राष्ट्रभाषा मेरी जान है। इस वक्त क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, चूहे को हाथ में लेके खेल रहा हूँ। चूहे को क्या? चूहे का मतलब कंप्यूटर का माउस, बेवकूफ। अच्छा बोलो, इतने सुबह सुबह क्यों फोन किया? कुछ नहीं चाचू, मैं और श्रावणी एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। ये कहने वाली बात है क्या? तुम और श्रावणी एक दूसरे से कितना प्यार करते हो ये मैं क्या, पूरी दुनिया जानती है। तुम दोनों का प्यार देखकर पूरी दुनिया जलती है। अच्छा अब बोलो, फोन क्यों किया था? कल रात हम दोनों के बीच मारपीट हुई चाचा। ओ ओ ओ हो। ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। पति पत्नी के बीच ये तो आमतौर पर होते रहता है, इसमें नया क्या है? टेंशन मत लो यार। ऐसा नहीं है चाचू, गुस्से में ये सब होता है, बहस की वजह से झगड़े होते हैं, मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन बिना किसी वजह के हम दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं और अच्छा, हम दोनों को बहुत चोटें भी लगी हैं। मैं समझ गया। अब मैं इसमें से कोई रास्ता निकालता हूँ। तुम लोगों ने हाल ही में एक फार्म हाउस खरीदा है ना? हाँ। तो मैं तुम्हारे पास एक वास्तु पंडित को भेज रहा हूँ। वो घर का वास्तु ठीक कर देगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना? ओके चाचू, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं बेटा। कार्तिक, तुम सिगरेट पी रहे हो? क्या क्या बकवास कर रही हो? मैं और सिगरेट? ये नामुमकिन है। जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती वो मैं हरगिज नहीं करूंगा। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, यानी जरूर कुछ गड़बड़ है। ये दरवाजा तोड़ना होगा। माफ करना भगवान। अरे पंडित जी, क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? अचानक क्यों गिर पड़े? क्या एंट्री मारी है तबीयत तो पंडित ठीक जी? है ना? अच्छा पंडित जी, मेरे पैर क्यों छू रहे थे? पैर नहीं छू रहा था, जमीन देख रहा था। वास्तु के हिसाब से ये जमीन कुछ आगे पीछे है, नाक से नाप रहा था। क्या हुआ पंडित जी? भगवान ने घर दे दिया, अब वास्तु तो करना पड़ेगा। पुपाउदा। पुपाउदा? ये क्या है? बप्पी दा, किशोर दा, पंचम दा, ये सब तो सुना था, लेकिन ये पुपाउदा क्या है? तुम गाली तो नहीं दे रहे? बकवास बंद कर बदतमीज। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों पवित्र दिशाओं का संगम। मतलब 30 साल से कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे Shut हो? up! ये मेरा नाम है। ओ, आपका नाम है। मुझे लगा आपका नाम बदतमीज है। बकवास बंद कर वरना जमीन में गाड़ दूंगा। गाय के दूध की तरह पवित्र नाम मेरे गुरुजी ने रखा है, पवित्र राजकुमार। पवित्र मतलब पंडित जी? गुरुजी का नाम। ओह। बड़ा अच्छा है। आगे बोलिए पंडित जी। क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ आया, ताजे गोबर की खुशबू का दोष सीधा आकर मेरे नाक में घुस गया। जरा एक मिनट जीजू, ये वास्तु शास्त्र का पंडित है या बैल बकरी चराने वाला? मुंह बंद कर काले चमचे। तुम शांत रहो। अंदर आते ही दोष के बारे में कैसे पता चला? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है जीजू। एक मिनट हाथ दो। ये देखिए, ये जो 2 लकीरें ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ? वास्तु शास्त्र का मजाक बना रहा है। अब मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं और उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों? अब ध्यान से सुन। गोबर देने वाली गाय और दूध देने वाली गाय में फर्क होता है ना बेवकूफ? फिर शुरू हो गए। सर, एक्चुअली ये जो नीले कलर के गुब्बारे टंगे हुए हैं हेलो, ना, वो वहाँ नहीं, यहाँ देखो, यहाँ। ए, वास्तु पंडित तुम हो या ये? हाँ, यही है, लेकिन मुझे भी वास्तु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। अच्छा, वास्तु शास्त्र किसने लिखा है? वात्स्यायन ने। वात्स्यायन ने कामा सूत्रा लिखा था बेवकूफ। सर, ये सबसे बड़ा दोष है, इसे घर से बाहर निकालिए पहले। छोड़िए, आप आगे बताइए। हाँ जी, ये स्टोर रूम हटा के यहाँ क्वार्टर टैंक रखिए। क्या? सॉरी, वाटर टैंक। वहाँ पंखा नहीं होना चाहिए। पंखा हटाइए, दीवार बनाइए और एक स्प्लिट एसी लगाइए। ये दीवार बिल्कुल गलत है, इसे तोड़ दो, नीचे गिरा दो। और यहाँ से हवा नहीं आनी चाहिए, इसलिए एक दीवार बनाइए और उस पर अश्लील नहीं, अपने बुजुर्गों की तस्वीर लगाइए। और मेम साहब, ऐसे कपड़े मत पहनिए, ये तंग होते हैं, इसलिए घर में नाइटी पहन के घूमना अच्छा होता है। और यहाँ ब्रिटनी स्पीयर्स और जेनिफर लोपेज की फोटो लगाइए। और यहाँ पे फोटो होनी चाहिए। ये घर आपका है ना? अपना हाँ, है मेरा ना? है। हाँ, तो यहाँ आपकी फोटो लगाइए। ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं सब सही तो है ना?
सही है कि गलत है ये तुझे जानने की जरूरत नहीं है बे। देखिए, चिल्लाना बंद कीजिए और मैं आप पे यकीन क्यों करूं? क्योंकि तुझे कुछ नहीं पता। हाँ, अपना आपको बहुत मुंह पता बंद है। रख। पंडित जी, हाँ। उसकी मत सुनिए। बताइए इस सामान को कहाँ रखा हाँ, यहाँ पे रखी हुई सब चीज को अगर नॉर्थ में शिफ्ट करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये चुप रहे ना तू। पंडित जी, आप बताइए। वैसे मेरे ख्याल से इस सारे सामान को नॉर्थ में शिफ्ट कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बोले तो सब ठीक है और मैं बोलूँ तो सब गलत। अरे कपड़ों का हाँ, असर है। ये सब भाड़े पे भी मिलते हैं। पंडित जी, आगे बताइए। वो बेडरूम है ना? नहीं, वो बाथरूम है। वहाँ बेडरूम होना चाहिए था। चलिए छोड़िए, आपका बेडरूम का? आइए दिखाता हूँ। अच्छा चलिए। हाँ? ऐसे नहीं चलेगा। नहीं होगा। वास्तु से पंगा लिया तो अच्छा नहीं होगा। कार्तिक जी, आपके घर में बहुत गड़बड़ है। क्या हुआ? ये दीवार को तोड़ के यहाँ एक खिड़की बनानी होगी, उसमें पौधे लगाने होंगे और रोजाना उस पे पानी छिड़कना होगा और फिर सुबह सुबह। पंडित जी, नीचे तुड़वाना है, इधर तुड़वाना है, हर जगह तुड़वा के नया घर बनाना है। क्या नया घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आपको दूं? हाँ क्यों नहीं। आप बिल्डर भी हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, और आपके लिए मेरे पास एक कमाल का पैकेज भी है और डिस्काउंट भी। लेकिन जो बेडरूम में हो सकता है वो हॉल में नहीं हो सकता। फिर भी आपको कुछ दिनों के लिए बेडरूम छोड़ना ही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इस बेडरूम में सोने से अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। तुम एक काम करो, तुम्हारे जितने भी आइडियाज हैं तुम एक बड़े से पेपर पे लिखो और सुबह सुबह गर्म पानी के साथ उसे पी जाओ। ये क्या बोल रहे हैं? ठीक है? एक मिनट मैडम। हाँ? ये विंड चाइम यहाँ क्यों रखा है? निकालिए, निकालिए जल्दी। इतना भी नहीं पता पंडित आपको? जी, वो गलती से रह गया। वहां टांगिए इसे श्रद्धा के साथ, थोड़ा ध्यान से। अब 2 कदम पीछे आना। ओके बढ़िया। अब एक और बात, बेड को इस तरफ घुमा लीजिए वरना बेडरूम बदलिए। चलिए। ओह, अब मसाज लेना होगा। पंडित जी। हाँ, इस बैल को यहाँ से हटाइए और इसके बदले गाय पाल लीजिए। अच्छा दूध तो देगी। छोड़िए ना। अच्छा तो दक्षिणा दे दीजिए। मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे पता है तुम पंडित नहीं हो। तुम गाय भैंस चराने वाले लगते हो। 100% सत्य वचन। हाँ, मुझे पहले से ही तुझ पर शक था जीजू। अगर उनको कुछ बताया ना तो ऐसी लात मारूंगा। हाँ, पंडित जी, इससे पहले भी आपने इसी तरह की बकवास की थी। बताइए ना, इसका मतलब क्या है? मैं आपकी बात समझ गया पंडित जी, आप सही थे। लीजिए पंडित जी। ये लीजिए। हाँ, चलता हूँ। धन्यवाद। ओह, गड़बड़ इस केबल की वजह से हुई है। ये अभिषेक, अभिषेक। हाँ जीजू, कहिए। हाँ देखो, इसमें तुम तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? वो क्या है ना कि डायरेक्टर ने ऑफिस में बुलाया। शूटिंग कंफर्म हो गई ना तो 1 हफ्ते के लिए आउटडोर जाना है। अच्छा, जाने से पहले ये सीसीटीवी कैमरा का केबल बदल देना, इसकी वजह से कैमरास नहीं चल रहे हैं। हाँ ठीक है जीजू, ले आऊंगा और फिट करके चला जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हाय, गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग कार्तिक। हे, तुम ठीक हो? क्या हुआ? बुरा सपना। यकीन नहीं होता, लेकिन वास्तु ठीक ठाक काम कर रहा है। हाँ, बस एक बुरा सपना देखा, बट आई एम हैप्पी। हमें कुछ नहीं हुआ।
आज का प्लान क्या है? आज तो सैटरडे है, तो लेजी डे। आज नो कुकिंग। वाह, तुम्हें याद है? वाओ, पिज्जा। हाँ। थैंक यू। टेस्टी। सॉरी। इट्स ओके। ये लो। सर गुड मॉर्निंग। हाय कार्तिक, काम कैसा चल रहा है? लगभग खत्म होने आया सर। उम्मीद है कि तुम इसे जल्दी खत्म कर दोगे। तुम पे भरोसा करके ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया है। अगर नहीं हुआ तो हमें नुकसान होगा। नो सर, जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझ पर भरोसा कीजिए, पक्का। 100% हो जाएगा। 200% हो जाएगा सर। फाइनल डेट्स आ गई हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है। अगर काम वक्त पे खत्म नहीं हुआ तो हमारे कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। तो प्लीज जल्दी करना। ओके सर। मुझे मारा क्यों? हाँ? मुझे मार के चुपचाप सो जाएगा और मैं तुझे छोड़ दूंगी? सुन बे, गला घोट कर ना तुझे मार डालूंगी। तुझे क्या लगता है मुझे कम गुस्सा आ रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे, बालों को खींचकर पटक दूंगा तुझे। प्यार का नाटक करती है कमीनी, आज तुझे सबक सिखा के रहूंगा। हाँ? अब अगर ताकत है तो मुझसे बच के दिखा। मुझे मार दिया बेशरम। साले, ये ले। कमीनी। हेलो चाचू। बोल बेटा, बैंडेड भेजो या मरहम? वो किस लिए? तुझे चोटें लगी होंगी, उसे ढकने के काम आएगा ना। आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता चल जाता है बेटा। तू अपने चाचू को जानता कहाँ है? अंतर्यामी है तेरा चाचू। क्या बात है, आप तो महान है चाचू। घर में गड़बड़ है चाचू, जल्दी कुछ करो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कार्तिक, मुझ पर भरोसा है ना। मैं कमाल के मांत्रिक को भेजता हूँ तुम्हारे पास, वो सब ठीक कर देगा। ठीक है? प्लीज जो भी करना है जल्दी करो, वरना जान चली जाएगी। नमस्ते बाबा जी। इनका नाम रुक जाओ, तुम्हारा नाम है कार्तिक और इनका नाम है श्रावणी। अरे बाप रे, आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसे ही सब पता चल जाता है, इसलिए तो मैं इतना फेमस हूँ। सुनिए सर, मैं पुराने जमाने का मांत्रिक नहीं हूँ, मैं एक मॉडर्न मांत्रिक हूँ। ये है स्पिरिट बोर्ड, ये कमाल का है। इन शब्दों से उन्हें सवाल पूछूंगा और इस घंटी को बजाऊंगा। ऐसे ही भूत को पकड़ूंगा और अपने झोले में डालूंगा और आपको छुटकारा दिलाऊंगा। आजा, आंखों से तुम्हें फंसाऊंगा, घंटी बजाऊंगा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। कार्तिक जी यहाँ आइए, श्रावणी जी आप भी आइए। कार्तिक जी, घर में कुछ सुनाई दे रहा है क्या? कुछ आवाज सुनाई दे रही। कैसी आवाज? हाँ, मक्खी मच्छर वगैरह वगैरह। वही सब है आपके घर में, भूत नहीं है। नहीं बाबा जी, शायद वो आपसे डर गए हैं। पक्का इस घर में कुछ तो है, कुछ तो है बाबा जी, आप देखिए। अब देखो। क्या है ये? पाउडर। गोरा होने का पाउडर? कोई मांत्रिक गोरा होने का पाउडर रखता है? ये वो पाउडर नहीं है, ये भूतों का पाउडर है।
हिमालय से गुरुजी ने खास मेरे लिए भेजा। समझे ना? इस घर में चारों तरफ छिड़कते हुए जॉनी जॉनी पुकारना है, तब सारे भूत इस पाउडर में दिखाई देंगे। ये बहुत पावरफुल है। जॉनी, आई लव यू। जॉनी, अगेन आई लव यू। कहाँ है तू? सामने आ। बाबा जी, ये क्या? बाबा जी, ये क्या? ये क्या हो रहा है कार्तिक जी? कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा? हम लोग इस तरह क्यों हिल रहे हैं? बाबा जी, बाबा जी, वहाँ देखिए बाबा जी। आप तो तांत्रिक है ना, मंत्र पढ़िए बाबा जी। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ बाबा जी, मंत्र पढ़िए ना। मैं तो एक नाटक कंपनी में काम करता हूँ। ये कपड़े भी भाड़े के हैं, बस थोड़े से पैसों के लालच में मैं आ गया था। नाटक करता। नहीं, छोड़ दो मुझे। कुछ तो करो, बचा लो हमें। आजा जॉनी, 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 जॉनी जॉनी। रुकिए बाबा जी, बाबा जी। हे सेनोरिटा, तूने मुझे 15 अगस्त को मारा था ना? मैं भी तुझे तभी मारूंगा। ताकत है तो बच के दिखा। हे प्रभाकर, मुझे मारने से पहले मैं तुझे मार डालूंगी। तू सुधरेगा नहीं ना? इस 15 अगस्त को मैं तुझे तीसरी बार मार डालूंगी, समझा? तू मरेगी। तू मरेगा। हे सेनोरिटा, तूने मुझे 15 अगस्त को मारा था ना? मैं भी तुझे तभी मारूंगा। ताकत है तो बच के दिखा। हे प्रभाकर, मुझे मारने से पहले मैं तुझे मार डालूंगी। तो सुधरेगा नहीं ना? इस 15 अगस्त को मैं तुझे तीसरी बार मार डालूंगी, समझा? तू मरेगी। तू मरेगा। तू मरेगी। कार्तिक, मैं इस सब से तंग आ गई हूँ। मैं भी काफी परेशान हो गया हूँ। समझ में नहीं आता इस सबसे कैसे छुटकारा मिलेगा। ये घर ही मनहूस है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। प्लीज यहाँ से चलो ना कार्तिक। चलो चलो, जल्दी चलो। अरे क्या हुआ? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हमें यहाँ से भागना है कार्तिक। क्या हुआ? बचकर भागना चाहती है क्या? हाँ? कार्तिक, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस वक्त मजाक मत करो प्लीज। तेरे को क्या मैं जोकर दिखता हूँ? श्रावणी, तुम डर क्यों रही हो? हाँ? क्या हुआ? हम यहाँ से जा रहे थे ना? तो चलो ना। मुझसे दूर रहो तुम। श्रावणी, लगता है हम यहाँ से कभी नहीं जा पाएंगे कार्तिक। वो आत्माएं हम दोनों को काबू में करके हमें यहाँ से जाने नहीं दे रही हैं। और प्रोजेक्ट वक्त पर सबमिट नहीं कर पाया तो हम बर्बाद हो जाएंगे श्रावणी। मेरा करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हमें यहाँ से जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाचू को फोन करूं क्या? अभी नहीं, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, शायद
वो हमारी कुछ मदद कर सके। पुलिस? हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए मैडम, क्या हुआ? सर, यहाँ मेरे घर में। हाँ, घर में क्या? तू मेरे घर आकर पेडिक्योर करने वाला था, आया क्यों नहीं? पेडिक्योर मतलब? ब्यूटी पार्लर में काम करता है, पेडिक्योर का मतलब नहीं पता? सुनो, ये ब्यूटी पार्लर नहीं, पुलिस स्टेशन है। फोन रखो। चलो श्रावणी, चलो चलो जल्दी चलो, चलो उठो, चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो। यहाँ से भागना चाहते हो बेवकूफ? बाप रे, मतलब तुम नहीं श्रावणी? चल चल। कार्तिक, कार्तिक, क्या हुआ कार्तिक? कार्तिक, 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 कार्तिक क्या चिल्ला रही है? भाग रही है क्या? हैं? अगर तूने आइंदा यहाँ से भागने की कोशिश की ना, तेरा पूरा शरीर जलाकर राख कर दूंगा। हाँ। शायद हम भागकर गलत कर रहे हैं श्रावणी। अगर हम उनके बारे में जानने की कोशिश करें तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है। इस वक्त मुझे यही सही लग रहा है। पर हम तो घर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, और हमें तो उन दोनों का नाम तक नहीं पता। कैसे पता लगाएंगे उनके बारे में? उन दोनों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त उनके लिए कोई खास दिन है। लगता है उसी रोज उन दोनों में से किसी एक की मौत हुई होगी। 15 अगस्त के दिन में ही सारा राज छिपा है। हमें पता लगाना ही होगा श्रावणी। लेकिन हम तो इस घर में कैद होकर रह गए। इंटरनेट पे जानकारी मिल जाएगी। इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। 15 अगस्त 2009। सुनो, शायद वो आत्माएं मुझे ये काम करने से रोक सकती हैं। तुम ऊपर जाकर उनका ध्यान भटकाओ, लेकिन संभल कर, कोई प्रॉब्लम ना हो। जा। हाँ। इसमें तो दिखा रहा है कि उस दिन 2 हादसे हुए हैं। सही कहा। सेम प्लेस और सेम डे। उन्हें ढूंढने का एक और रास्ता है। हमें उन दोनों के नाम पता है। प्रभाकर, सेनोरिटा, यही है वो। सिर्फ नाम जानने से क्या होगा? सोशल नेटवर्किंग साइट पर ढूंढते हैं, शायद कोई और जानकारी मिल जाए। हमें उनके दोस्त भी मिल सकते हैं। कोशिश करते हैं। उनके नाम के जरिए हमने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद तेजस नाम का एक लड़का जानकारी देने के लिए तैयार हो गया। वो सेनोरिटा और प्रभाकर का बहुत अच्छा दोस्त था, और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हमें पता चला कि वो सेनोरिटा और प्रभाकर के बारे में काफी कुछ जानता है
और ज्यादा जानकारी देने के लिए उसने हमें वीडियो कॉल किया। हाय। हाय। आप ही का नाम तेजस है ना? हाँ हाँ, आपको क्या जानकारी चाहिए थी बताइए। सेनोरिटा और प्रभाकर के बारे में कुछ बताएंगे? अच्छा, उनके बारे में? ठीक है। श्रावणी, तुम ऊपर वाले कमरे में जाओ, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जाओ। मैं और प्रभाकर बचपन के दोस्त थे, हम हमेशा साथ रहते थे, पर अचानक उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया। मैंने पता करने की कोशिश की, मालूम पड़ा वो प्यार में है। फिर उसने खुद मुझे सेनोरिटा के बारे में बताया। कह रहा था कि आज उसे प्रपोज करने वाला है। Will you marry me? Yes. मुझे बाद में पता चला कि वो दोनों अलग कास्ट के हैं। दोनों के घर वाले शादी के खिलाफ थे। तब मैंने खुद उनकी कोर्ट मैरिज करवाई। शादी के 3 महीने तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद उन्हें समझ आया वो प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन था। कितनी बार कहा है कि ये सिगरेट छोड़ दो, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। तेरी तो जान ले लूंगा। पर कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर से ठीक हो गया। सॉरी, मुझे माफ कर दो। I'm sorry, जानू। उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई। मगर कुछ दिन बाद उनकी बेटी की परवरिश को लेकर प्रॉब्लम्स खड़े होने लगे, झगड़े होने लगे। हासिनी, हासिनी, कहाँ है मेरी बेटी? आज उसे स्कूल लेने तुम जाने वाले थे ना? ऑफिस में लेट हो गया तो क्या करूं? तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? किस तरह की माँ हो तुम जैसी लड़कियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। उन दोनों के बीच हमेशा ऐसी नोकझोंक होती ही रहती थी। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? तुम्हें पता है ना मुझे फेशियल से एलर्जी है। छे मत लगाओ उसे। तुम भी लगा कर देखो ना, हैंडसम दिखोगे। सेनो, देखना वो बहुत खुश होगी। हे, हाय। तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। मेरे लिए? 1, 2 and 3 पसंद आया ना तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। I hate this jewelry. तुम्हें तो ढंग की ज्वेलरी भी खरीदनी नहीं आती। मुझे गहनों से नफरत है। बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे को। कितने प्यार से लाया था मैं तेरे लिए। प्रभाकर रुको, शांत हो जाओ। रुको। तू हट जा यार, बहुत नाटक हो गया इसका। इस साली को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम यहाँ बैठो, शांत हो जाओ। तुम लोग हमेशा झगड़ा मत किया करो। उनके बिगड़ते रिश्तों को ठीक करने के लिए मैंने उन्हें काउंसलिंग के लिए भेज दिया। देखिए, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप दोनों कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते? प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। काउंसलर की बात मानकर दोनों एक साथ वक्त गुजारने के लिए शहर से बाहर अपने फार्म हाउस गए। मैंने हाल पूछने के लिए उन्हें कॉल किया। हेलो, हाँ बोल। प्रभाकर, कैसे हो तुम लोग? तू बाद में फोन कर यार। तेरे लिए मैंने यूएस की नौकरी भी छोड़ दी। वो दोनों फिर से लड़ रहे थे। गलती मेरी ही है। तेरे प्यार के चक्कर में मैंने खुद को बर्बाद करके रख दिया है। एक नंबर की कामचोर हो। मेहनत करना तुम्हारे बस की बात नहीं है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपने पहले बॉयफ्रेंड को भी ठुकरा दिया। ओह, तो ये बात है। इसलिए मुझसे झगड़ा करके तू उस कमीने के पास जाना चाहती थी। कैसी औरत है तू? तेरी जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम जैसे आदमी को अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। I can't live with you anymore. I can't live with you. उसने खुद पर केरोसिन डाल दिया। मैं अब जीना नहीं चाहती। गुस्से में आकर प्रभाकर ने उसे सच में जिंदा जला दिया। मर जा। आग में लिपटी हुई सेनोरिटा ने कहा, मेरे साथ तुम्हें भी जलकर मरना होगा। और उसके बाद उसने प्रभाकर को पकड़ लिया। गुस्से में दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। जो घर जलकर राख हो गया, वहां बंगले बनाए गए। मेरे ख्याल से आप शायद वही रह रहे होंगे। एनीवेज, वेलकम।
तुमने भूतों को चकमा दे ही दिया, हाँ? उनके बारे में कोई जानकारी या उनकी कोई कमजोरियों के बारे में पता चला? हाँ श्रावणी, मुझे पता चल गया है। तो बताओ ना। हमें यहाँ से निकलना होगा। तुमने बेडरूम में जाकर हम दोनों की जगह तकिया रखकर उस पर ब्लैंकेट बिछाया था ना? हाँ। यही उनकी कमजोरी है। उन्हें लगा कि वो तकिए नहीं है, वो हम हैं जो बेड पर सोए हुए हैं। तुम्हारा मतलब? मतलब उन तकियों की मदद से हमने उन्हें धोखा दे दिया है श्रावणी। देखो, ये यहाँ से निकलने का सही मौका है। चलो चलते हैं यहाँ से, चलो चले। बाप रे बाप, ये दर्द सहा नहीं जाता। श्रावणी, ये लो खाओ। अब तुम ऑफिस जाकर अपना वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करोगे? प्रोजेक्ट से ज्यादा तो मुझे अपनी जान प्यारी है। फिलहाल कोई रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बचने के लिए। पर कैसे? लड़के को फेशियल से नफरत है। हाँ, और लड़की को गहनों से नफरत है। अगर हम इन चीजों को अपनाएंगे तो वो हमें तंग नहीं करेंगे। अभी तक आए नहीं हैं? लगता है आएंगे भी नहीं। प्लान सक्सेसफुल। अब तो हम यहाँ से आसानी से भाग सकते हैं।
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चलो अब जाकर आराम से खाना खाते हैं। हाँ सही कहा, चलो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कहा था ना फेशियल मत करो। कार्तिक, मेरा पेट भर गया है। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। हाँ, मुझे फेशियल से जितना प्यार है उतनी ही तुम्हें उससे नफरत है। कार्तिक, मुझे गहनों से प्यार है। लड़कियों की तरह गहने पहनकर घूमता है, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी छोड़ तेरी सोच। फेशियल लगा के घूमती अपने आप को हीरोइन समझती है क्या? मेरे फेशियल के बारे में कुछ मत कहना। चुप रहे, वरना तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुझे जान से मार दूंगी। तेरा खून मैं पी जाऊंगा। मुझे मारेगी? मुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे। साले कुत्ते! मेरा खून पिएगा? और तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं। सर, मार दिया क्या उसे? अभी तक नहीं सर। उसकी जान लेने के बाद मुझे कॉल करना। ठीक है सर। सर, काम पूरा हो गया। नाज कहाँ है? उसका शरीर क्या तेरे बाप की जागीर है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं जिस शरीर में रहता हूँ तू उसे मरवाना चाहता है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तू तो गया साले। अबे क्या कर रहा है? मजा आ रहा है? ए प्रभाकर, आज तू नहीं बचेगा। मार डालूंगी तुझे। मुझसे पंगा लेगा? मुझे मारेगा? मजा आया? कहाँ भाग रहा है कायर? रुक जा। कार्तिक, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कॉफी पिलाओ ना। है प्रभाकर।
मजाक कर रही थी। पगली। जाओ कॉफी लेकर आओ। कॉफी लेकर आना, खाली हाथ क्यों आई है? ए प्रभाकर, बार बार मजाक मत किया करो। तेरी तो प्रभाकर जी कहाँ हैं आप? सर, आपकी पत्नी आ गई। झापड़ मार मार के मेरी हालत खराब कर दी उसने। चल दरवाजा खोल। देखिए आ गई सर। प्रभाकर जी जल्दी आइए ना, वो दरवाजा तोड़ देगी। लगता है आज ये नहीं आएगा। खोल रहा है, दरवाजा तोड़ू। कोई बात नहीं, मैं ही प्रभाकर बनने की एक्टिंग कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ए खोल। क्या है? मारेगी? आजा बेटा, आज तो तू गया। ताकत है तो हाथ उठा। फोड़ दिया रे। बाप रे। बाप रे, आज तो गया मैं। मामूली एक गायब हो गया। चकना किधर रख दिया? कहाँ है? हाँ, स्विमिंग पूल के पास है। अरे बाप रे, ये तो पूरी बॉटल पी गई। यहाँ से खिसक लेता हूँ, वरना आज तो मेरी। इधर आ। बैठ। हाँ बैठ। ऐसा क्यों कर रही है? मुझे माफ। मैं प्रभाकर नहीं हूँ, वो आसपास कहीं टहलने गए होंगे। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। चुप कर साले, टेबल पर आ। हाँ हाँ। फोड़ो क्या सर पे? पत्नी को क्या समझ के रखा है बे? नौकरानी है तेरी। मेरी वाली लाख गुना अच्छी है। शादी करके मासूम लड़कियों को धोखा देता है। ऐसे ही रहना, हिलना मत। करे कोई भुगते कोई। सीधा हो। मुझे अपनी माँ से बात करनी है। जाओ कर लो। फिर आ गई क्या? हेलो। तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए ना बेटा? आपकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? वहां पे भूत है ना? इस घर के कोने कोने में भूत है, समझा? रिमोट कंट्रोल की तरह हमें भी कंट्रोल कर रहा है। अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होता। वो भूत हमें बाहर नहीं जाने दे रहे। 21वीं सेंचुरी में भूत कहाँ से आएंगे, जरा बताओ तो मेरे को। सच में भूत है? घबराओ मत, मैं वहां आ रहा हूँ। उन भूतों की तो अकल ठिकाने लगा दूंगा। ऐसा क्या? फुटबॉल बना दूंगा उनको, बॉल बना के बास्केटबॉल खेलूंगा। प्लीज एक बार घर आओ ना।
सलमान भाई आ रहे हैं। ओजो ओजो ओजो। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। उन भूतों की तो अब खैर नहीं। अभी कौन आया होगा? हाय सलमान चाचू। जैसे बारिश में छाता और सर्दी में कंबल, उसी तरह तेरा चाचू मदद के लिए आ जाता अब बिन बुलाए कैसे टपक गए चाचू? तू नहीं तो फोन करके बुलाया मुझे। मैंने फोन नहीं किया था। तो क्या भूत ने बुलाया? तू कह रहा था ना तेरे घर में भूत है, जा उन भूतों को बुला कर लेके आ, मैं आ गया हूँ। आज उनकी छुट्टी कर दूंगा, फू 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 करके भगा दूंगा यहाँ से। जा बुला के ला उन्हें। अरे चाचू आप हाँ। इतनी रात को क्यों आए? आपको पता है ना इस घर में भूत है। यहाँ बैठो बेटा, मैं इन भूतों से नहीं डरता। इसी तरह से चबा जाऊंगा उन्हें। आप हमें कितना प्यार करते हैं, बिना सोचे समझे इतनी रात को भी आ गए। यही चाचू की खासियत है, आप आए तो घर में रौनक आ गई चाचू। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। अब चेहरे पे इतनी रौनक है तो मैं क्या आप तो भूतों से नहीं डरते ना चाचू? भूत से डर नहीं लगता साहब, अंधेरे से लगता है। ये क्या नाटक है चाचू? एक मिनट रुकिए, मैं अभी कैंडल्स लेकर आती हूँ। डरिए मत, अंधेरा चला गया है। मैं भूतों से तो नहीं डरता, पर बात यह है बेटा, मुझे किसी न किसी चीज से तो डर लगता ही है ना। आप लोग बातें करो, मैं कॉफी लेकर हाँ जी, आओ ले आओ बेटा। यहीं बैठो, कहीं पता चला हम रोज कैसे रहते हैं। आप डरना बंद कीजिए, हिम्मत रखिए। रोज कितनी देर के लिए बिजली जाती आप है? भी थोड़ी देर चुप रहिए ना, कब से बकवास किए जा रहे हैं। अच्छा कार्तिक, तब तक कुछ खबरें सुनाओ ना। इसका क्या मतलब होता है चाचू? अरे बेवकूफ, इम्पोर्टेंट खबरें, फ्लैश फ्लैश। ओ, आपको हेडलाइंस चाहिए? ओ, हेडलाइन से याद आया, मेरे पास लैपटॉप है, अगर आप कहें तो मैं वो लेकर आता हूँ आपके लिए। अरे नहीं भाई, मुझे छोड़ के कहीं मत अरे जाना। डरिए मत ना, उसमें काफी मुझे फिल्में भी अकेले हैं, डर कॉमेडी लगता है। फिल्म है। वो लैपटॉप लेकर आता हूँ, मैं आपको पक्का दिखाता हूँ। ना? Promise? हाँ पक्का, कसम हाँ खाओ? आपकी कसम। जल्दी आना। अभी लाता हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है। क्या हुआ चाचू, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? कहाँ चला गया था तू? मैंने कितनी बार आवाज लगाई तुझे? क्या कितनी बार? सिर्फ 3 बार चिल्लाया आप। 3000 बार आवाज लगाई, फिर भी सुनाई नहीं दी। मूर्ख कहीं का, अकेला छोड़ के चला गया। हाँ? पहले आ जाना चाहिए था ना। तू वहाँ पे था और यहाँ बैठे बैठे मेरी हालत खराब हो रही थी। अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? कॉफी आ गई चाचू, लीजिए, एकदम गर्म है। थैंक यू श्रावणी। क्या हुआ आपको, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ये मुझे अकेला छोड़ के गया था ना, इसीलिए। चाचू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, 1 मिनट भी मेरे बिना नहीं रहते, है ना? हाँ बेटा, घर में कुछ खाने के लिए है? बिस्किट्स लेकर आती हूँ। ओके? ओहो, हाँ। बिस्किट जल्दी ले आना। हाँ क्या हुआ चाचू? आप शांति से बैठिए ना, फिल्म लगा रहा हूँ। क्या शांति से बैठो? हाँ, तुझे क्या पता मेरी क्या फटी पड़ी है? कांप रहा हूँ मैं। इतना घबरा क्यों रहे? कैंडल्स यहाँ वहाँ हिल रही थी क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कैंडल्स हिल रही थी, तूने भी देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो तेरा ध्यान कहाँ? यहाँ पे कैंडल हिल रही है। बंद करे तेरा लैपटॉप, मुझे कोई पिक्चर नहीं देखनी है। रख दे यहाँ पे। यहाँ कैंडल्स अपने आप हिल रही है और तुझे पिक्चर देखनी है। ये टेंशन को भगाने के लिए कोई कहानी सुनाओ। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं क्या? हाँ सुनाइए। एक बार है ना, एक हाथी और एक चींटी एक दूसरे के प्यार में थे। क्या हाथी और चींटी के बीच बेटा प्यार? तुम कहानी सुनना, ऐसी सिचुएशन में ऐसी कहानी आती है। एक हाथी और एक चींटी दोनों प्यार में हैं। प्यार करके 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 काफी दिनों बाद हाथी चींटी के पास जाके पूछता है, क्या हम शादी करके अपना घर बसाएं? तब चींटी कहती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग इसे पसंद करेंगे या नहीं मैं नहीं जानती, उनकी रजामंदी जरूरी है ना। इस पर हाथी अपने सारे रिश्तेदारों को मिलने के लिए लेकर आ गया। फिर हाथी के रिश्तेदारों ने चींटी के रिश्तेदारों से पूछा, हमारा लड़का आपको पसंद आया? और रजामंदी के बाद चींटी और हाथी खुशी के मारे हवा में उड़ने लगे। कभी ऊपर जाते तो कभी नीचे आने लग जाते। ऐसा चलता रहा, पता नहीं कब तक। वो फिर ऊपर आए और ऊपर आए और ऊपर आए
और ऊपर और फिर नीचे जाने लगे, नीचे नीचे नीचे। चाचू ये क्या आपने ऊपर नीचे लगा रखा है? मैं थोड़ी वो दोनों ऊपर नीचे हो रहे थे, हाँ। समझे? और ये कैंडल ये थोड़ी देर पहले ऊपर ऊपर ये कहीं नहीं जा रही है, वहीं तो है। ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कैंडल लिफ्ट में जा रही है क्या? पागल कहीं का। तुमने इस कैंडल को ऊपर जाते नहीं देखा क्या? फिर शुरू हो गए। आरती की बात नहीं कर रहा हूँ, कैंडल की बात कर रहा हूँ कार्तिक बेटा। अगर ये बकवास फिर से शुरू की ना तो अरे कार्तिक, कैंडल का ऊपर नीचे होना तुमने सचमुच नहीं देखा क्या? आपने ही बोला कहानी बता रहा हूँ, यहाँ वहां मत देखना, आंखों में देखना, इसलिए आंखों में देख रहा था। मुझे क्या पता था कि ऐसा होने वाला है? अरे जरा यार। उधर भी देख लेता ना। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम से बैठिए, मैं आपको मस्त कॉमेडी फिल्म दिखाता हूँ। लाओ लाओ लैपटॉप लाओ, लैपटॉप लाओ जल्दी। अरे लीजिए ना चाचू। श्रावणी बेटा, कैंडल को देखते रहो। हाँ, सिर्फ अपने किताब को मत देखो। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गया। तुमने मुझे मारा ना? मैं आपको क्यों मारूंगा चाचू? तुमने मारा ना? मैं क्यों मारूंगी आपको? देखो, तुम मुसीबत में थे इसलिए मदद करने यहाँ आ गया, और मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। अबे क्या कर लेगा बे झिंगुर? अरे अंधेरा हो गया, अरे मुझे मत मारो, अरे मुझे मत मारो। क्या हुआ चाचू? कहाँ भाग रहे हैं आप? यहाँ कैसे आ गए आप? क्या पता, मुझे भी नहीं पता। हम दोनों भूत है, समझा? इस घर में भूत रहते हैं। हाँ सही कहा, तुम दोनों भूत हो, और तुम जैसे भूतों से मुझे बहुत डर लगता है। जो भूतों में नहीं मानता उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे माफ करो भाई। जय हो, भूतों की जय हो। हेलो डार्लिंग। आ जाइए ना। हाँ आ जाऊंगा। जल्दी। हाँ जल्दी आ जाऊंगा। तुम फोन रखो, मैं यूं आया। बहुत शरारती हो। मुझे टाइम नहीं मिलता, और इसके पास कितना टाइम है। क्या मुसीबत पाल रखी है, क्या पता कब पीछा छूटेगा। दरवाजा खोलो। अच्छा, मैं सरकार की तरफ से पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए आया हूँ। घर में कितने लोग रहते हैं? मैं और मेरी पत्नी। आपका नाम? प्रभाकर। बिल्ली वाला प्रभाकर क्या? मजाक कर रहा था। आपकी पत्नी का नाम? सेनोरिटा। सेनोरिटा। नमस्ते सेनोरिटा जी। हेलो। हाँ। मेरा नाम सेनोरिटा नहीं, श्रावणी है, समझे? क्या सर? प्रभाकर जी की सेटिंग है क्या? वैसे इनका नाम प्रभाकर नहीं, कार्तिक है। छोटी सी गड़बड़ है, ये आपके पति है ना? हाँ, ये मेरे पति हैं। पीने को थोड़ा पानी मिलेगा? आइए। ओहो मैडम, आप तो बहुत अच्छी हो। हेलो। अरे इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है? कहा ना तुझसे आता हूं मैं। चला फोन रखो तू। आप इतने जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? जानना जरूरी है क्या? छोड़िए, आपने उनका नाम सेनोरिटा कहा, पर उन्होंने तो कुछ और ही कहा। सेनोरिटा को बुलाऊं, उससे मिलना है क्या? हाँ बुलाइए। सेनोरिटा, सेनोरिटा, ये देखो आ गई सेनोरिटा। श्रावणी जी, आपको नहीं सेनोरिटा को बुलाया। मैं ही हूँ सेनोरिटा। इनका नाम कार्तिक है ना? नहीं, प्रभाकर। अरे बाप रे, लगता है आप लोग मुझे पागल कर देंगे। शुरू से बताइए, मैं सब वापस लिखता हूँ। पहले ये बताओ, पीने में क्या लोगे, कॉफी या टी? नहीं मेरी माँ, नहीं। अब क्या पीऊँ, टी या कॉफी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जो देंगे मैं वही पी लूंगा। हाँ, क्या बात है, रूह अफ़ज़ा। बिल्ली का खून है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्ली खून है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक्स। हाँ बोलो। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। भीख मांग के रास्ते पर जी लूंगा, पर घर कभी नहीं आऊंगा। यही तो सुनने के लिए बेताब थी, कहीं डूब के मर जा साले। इस वक्त कौन आ गया यार? अच्छा, अभिषेक तुम हो? आओ आओ
हाँ, आज तुम यहीं रहोगे ना? हाँ मैं तो यहीं रहूंगा जीजू। सच में रात को यहीं रहोगे ना? हाँ ना मैंने यहीं रहूंगा। बैठो बैठो। पक्का यहीं रहोगे ना? पक्का यहीं रहूंगा। रात को यहीं सोओगे ना? यहीं सोऊंगा जीजू। हाँ, वो बैग में क्या है? क्या है कि कल बगल वाले फार्म हाउस में शूटिंग है ना, तो हीरोइन के लिए पिंक कलर का ड्रेस लाया हूँ। हीरोइन के लिए ड्रेस लाया है? अब ये आवाज कैसी थी? उसके बारे में तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तुम रात को यहीं सोओगे हाँ ना? हाँ यहीं सोऊंगा। हाँ, तो ठीक है। यहाँ से हिलूंगा नहीं, बहुत इसी बढ़िया। सोफे पे सोऊंगा बस। अच्छा अच्छा। आजा। इस घर में पैसे ढूंढते ढूंढते तो सुबह हो जाएगी। सुबह होने से पहले ही ढूंढना पड़ेगा, वरना रात तक रुकना पड़ेगा। लगता है इन लोगों ने वॉचमैन नौकरी पे रखा है। उस बार तुम अकेले थे ना, लेकिन इस बार हम 3 हैं। वो वॉचमैन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसकी छोटी बहन होगी। नहीं नहीं, बड़ी बहन होगी। नहीं, ये उसकी साली होगी। अबे ये सब छोड़ो, इस घर को लूटने के पहले इसको लूटते हैं। क्या कहूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हम है ना गर्मी देने वाले। मुझे खुश करने वाले मर्द यहीं कहीं पर है, मुझे पता है। अरे तुमने बिल्कुल सही कहा, हम ही वो मर्द है। अगर वो तुम ही हो तो मैं अभी तेरे पास आता हूँ। जल्दी आओ ना। बस करो। इस घर में पहले मैं आया था तो पहला मौका मुझे मिलना चाहिए। मैं आ रहा हूँ जानू, अभी आ रहा हूँ। जाने दे भूखे क्या को। यार? शर्ट निकल दो, जल्दी करो। निकलता हूँ। उतारो ना। निकलता हूँ। अरे छोड़ छोड़, मुझे इसे क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? अरे छोड़ मुझको। ये मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। उन्हें भी भुगतना होगा। अरे अरे हाँ, अरे माल अच्छा है। एकदम खड़ा गए। माल एकदम कमाल है क्या? बहुत मजा आएगा क्या? अब मैं जाता हूँ। अब आएगा मजा। मैं तेरे को पहले ही एक बात बता देता है। क्या है ना, मैं एक एक्सपर्ट चोर है, लेकिन ये सब मामले में अपन बहुत वीक है। तेरे को एक्सपीरियंस है ना? मुझे है ना। तो फिर अच्छे से करना। ऐसा करूंगी कि तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे। लगता है चोरी के साथ साथ अपना जैकपॉट लग गया है बीड़ू। लेट जा, आज तो बड़ा मजा आने वाला है। अपना जैकपॉट लग गया है बीड़ू। आजा जा ना। नहीं नहीं रे अरे यार तू ऐसा क्यों बैठा है? अंदर जाएगा ना पता चलेगा। अरे सीधा बैठ। अबे वहाँ मरना जरूरी है क्या बे? काय को बे? नहीं बता सकता।
वैसे शुरू किसने किया? मैंने नहीं, उसने शुरू किया। ओ ऐसा क्या? ये बात उन दोनों को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना मुझे गैंग से निकाल देंगे ये लोग। अगर किसी को पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। रुको, मैं आ रहा हूँ कमीनो। अब कंट्रोल नहीं हो रहा। कैसा था रे? मजा किया क्या? माल अच्छा है? इतना अच्छा माल है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक और बार जाना है क्या? नहीं, तू जा। हाँ? मजा आएगा। बाप हाँ? हाँ? ये क्या? ये ड्रेस कहाँ से? और ये बाल? हाँ? 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 ये मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ? ये तो हीरोइन की ड्रेस थी, ये मैंने क्यों पहनी है? अरे अगर ये बात हीरोइन को पता चल गई तब तो मेरी खैर नहीं। ओह नो, अगर डायरेक्टर को पता चल गया तो नौकरी गई। ये मुझे क्या हो गया है? ये मैं क्या कर रहा हूँ? अरे अरे कौन है बे तू? अरे मैं लड़की नहीं, लड़का हूँ, मेरी बात सुन। चुप करना। इस वक्त मैं तेरी कोई बात सुनने के मूड में नहीं हूँ। चल अब एक्शन, कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं करना। अरे सुन, अरे छोड़ दे, क्या कर रहा है? मजा आया क्या बे? आवाज सुनी हुई लगती है। मुझे भी। अरे और एक राउंड के लिए आई हो क्या? कहाँ से आ गया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया उसने किया है। उसने मेरी वाट लगाई है। चल एक और राउंड, मुझ में ताकत नहीं बची है। अबे दिमाग खराब है क्या? मुझे बचाओ। बच गई मुझसे। इस वक्त कौन फोन कर रहा है? हेलो अभिषेक। हाँ जीजू। बिना बताए क्यों चला गया? बताने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, सुन, तुझे एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो जीजू। वो क्या है कि हाँ हेलो, हाँ हेलो हेलो।
स्वागत है। कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भारत की राष्ट्रपति देश को अपना संदेश देने वाले हैं और हम इसे लाइव कवर करने वाले हैं। हे सेनोरिटा, तूने मुझे 15 अगस्त को मारा था ना? मैं भी तुझे तभी मारूंगा। ताकत है तो बच के दिखा। इस 15 अगस्त को मैं तुझे तीसरी बार मार डालूंगी, समझा? तू मरेगी। तू मरेगा। तू मरेगी। अब क्या होगा? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्रावणी, श्रावणी, बैठे बैठे नींद आ गई क्या? ये क्या किया तुमने? हा? दिमाग खराब है क्या? पागल कहेगी? हाँ? मुझे नहीं जीना है। बेवकूफ। तुमने ऐसा क्यों किया? आज 15 अगस्त है कार्तिक। हम दोनों में से किसी एक को आज मरना ही है और कोई रास्ता नहीं है। तुम पर एक खरोच भी आए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और तुम्हारी मौत मेरे हाथों हो ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कार्तिक। चुप करो। मैं नहीं रहूंगी तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी कार्तिक। अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। पागल हो क्या? तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकता हूँ? हाँ? हम जिएंगे भी साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। लव यू कार्तिक। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और मैं भी। आज तुझे मार डालूंगी प्रभाकर। आजा, 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 मैंने तुझे कहा था ना, मैंने कहा था ना तुझे, आज 15 अगस्त है, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अंकल, आंटी
आंटी, हमारे अनाथ आश्रम को डोनेशन देंगे क्या? अगर आप लोग हमें डोनेशन देंगे तो हमें कपड़े मिलेंगे और खाने को भी मिलेगा और पढ़ाई करने को किताबें भी मिलेंगी। हासिनी, प्लीज अंकल, थोड़े पैसे दे दीजिए ना प्लीज। हासिनी, 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 बेटा। प्रभाकर, प्रभाकर, कुछ करो ना प्लीज। मेरी बच्ची, मुझे इसे गले लगाना है। प्रभाकर, कुछ करो। अंकल, आंटी। प्रभाकर, प्लीज प्रभाकर, प्लीज कुछ करो ना प्रभाकर, प्लीज प्लीज कुछ करो। मुझे इसे गले लगाना है। बेटी, मेरी प्यारी बेटी। मेरी बेटी। इस पाउडर को ऐसे हवा में फेंककर जॉनी जॉनी करके पुकारोगे तो पाउडर भूतों का रूप ले लेगा। सुनो बेटा, तुम्हें डोनेशन चाहिए ना? हाँ? मैं तुम्हें बहुत सारा दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करोगी? मैं तुम्हें पाउडर दूंगा, उसे तुम्हें फेंकना है बस। हाँ? ठीक है। ठीक है। सॉरी बेटा। लो बेटा, ये पाउडर है, इसे फेंकना है। हाँ, समझ गई? ऐसे फेंकना है। अंकल, उठिए ना अंकल, अंकल। श्रावणी। आंटी। प्रभाकर, सेनोरिटा, हमारा क्या हाल कर दिया। प्यार के नाम पे धब्बा हो तुम दोनों। मरने के बाद भी एक दूसरे को दुख पहुंचा के खुशी मिलती है तुम दोनों को। एक बार मरने से पहले इस मासूम के बारे में सोचा होता। क्या कसूर है इस मासूम का? जो भी हुआ सो हुआ है, लेकिन तुम्हें एक वादा करता हूं, अब तक हम सिर्फ 2 थे, लेकिन अब से हम 3 हो गए हैं। इस बच्ची को हम जान से भी ज्यादा प्यार देंगे। कम से कम अब तो लड़ना झगड़ना बंद करो। तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और ये आया। थैंक यू वेरी वेरी मच तेजस। You're welcome. तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। सही वक्त पर बच्ची को ना भेजा होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, शायद हम भी नहीं होते। हेलो जीजू। क्या कर रहा है? आपके पास किसी सिलाई करने वाले का नंबर है क्या? हाँ है ना, 2-3 है, अच्छे कारीगर हैं। क्यों टेलर के बारे में क्यों पूछ रहा है? कुछ फट गया है क्या? एक चीज फटी है, 2 हिस्सों में बटी है। क्या? मैंने अपनी दिल की बात आपको बताई है, किसी को बताना मत। हाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। वक्त हर घाव को भर देता है। चल बाय। हाँ ठीक है जीजू।